हीमोग्लोबिन की कमी के लक्षण। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है तो आपको कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। हीमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो आपके रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है तो आपके शरीर के विभिन्न अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। थकान और कमजोरी सबसे आम लक्षण है। यह इसलिए होता है क्योंकि आपके मांसपेशियों और ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे वे ठीक से काम नहीं कर पाते। आप महसूस कर सकते हैं कि आप सामान्य से अधिक थके हुए हैं और छोटी छोटी गतिविधियों के बाद भी आपको आराम की आवश्यकता महसूस होती है। आपको चक्कर आना, सर में दर्द, सांस फूलना जैसे लक्षण भी महसूस हो सकते हैं। चक्कर आना और सर में दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपके मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। सांस फूलना तब होता है जब आपके फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और वे सामान्य से अधिक मेहनत करते हैं। स्किन का पीला पड़ना जैसे लक्षण भी महसूस हो सकते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि आपके रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण आपकी त्वचा को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे वह पीली दिखाई देने लगती है। ये लक्षण विशेष रूप से आपके नाखूनों, होंठों और पलकों के अंदरूनी हिस्से में अधिक स्पष्ट हो सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपके सिम्टम्सों का मूल्यांकन करेंगे और आवश्यक परीक्षण करेंगे ताकि यह पता चल सके कि आपके हीमोग्लोबिन का स्तर कितना कम है और इसके पीछे का कारण क्या है। सही निदान और उपचार के लिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है। हीमोग्लोबिन की कमी के कई कारण हो सकते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके हीमोग्लोबिन का स्तर क्यों कम हो रहा है ताकि सही उपचार किया जा सके। कुछ सामान्य कारणों में पोषण की कमी, विशेष रूप से आयरन की कमी शामिल है। खाने में आयरन की कमी, जो आपके शरीर को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक है, एक प्रमुख कारण हो सकता है। आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन न करने से आपके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। शरीर में आयरन का सही तरीके से अब्सॉर्ब न होना भी एक कारण हो सकता है। कुछ लोगों के शरीर में आयरन का अवशोषण सही तरीके से नहीं हो पाता, जिससे उनके हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। यह समस्या विशेष रूप से उन लोगों में देखी जाती है जिनके पेट या आंतों में कोई समस्या होती है। प्रेगनेंसी आदि कुछ सामान्य कारण हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में हीमोग्लोबिन की आवश्यकता बढ़ जाती है और अगर इस दौरान उन्हें पर्याप्त आयरन नहीं मिलता तो हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो सकता है। इसके अलावा खून की कमी, जिसे एनीमिया भी कहा जाता है, भी हीमोग्लोबिन की कमी का एक सामान्य कारण है। एनीमिया के कई प्रकार होते हैं और इसका सही निदान और उपचार आवश्यक है। हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर आपको आयरन सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। पालक, चुकंदर, अनार और मांस जैसे खाद्य पदार्थ आयरन के अच्छे स्रोत हैं। सही आहार और सप्लीमेंट्स के माध्यम से आप अपने हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा नियमित व्यायाम और योग भी आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। व्यायाम से आपके शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है, जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर भी सुधर सकता है। योग और ध्यान से मानसिक तनाव कम होता है, जो आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। नियमित रूप से अपने हीमोग्लोबिन का स्तर जांचते रहें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपने आहार और जीवन शैली में बदलाव करें। रक्त परीक्षण के माध्यम से आप अपने हीमोग्लोबिन का स्तर जान सकते हैं और आवश्यकता अनुसार उपचार कर सकते हैं। सही समय पर निदान और उपचार से आप हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। हीमोग्लोबिन का स्तर सही होने से आप अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। आपके शरीर के सभी अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे वे बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। सही हीमोग्लोबिन स्तर से आपकी जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और आप अपने दैनिक कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। अपने अनुभवों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और उन्हें भी हीमोग्लोबिन की कमी के सिम्टम्सों और उपचार के बारे में जागरूक करें। सही जानकारी और समय पर उपचार से हीमोग्लोबिन की कमी को दूर किया जा सकता है और आप एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आयरन से भरपूर खाना। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है आयरन खाना। पालक, मेथी, सरसों का साग, चुकंदर, अनार, सेब जैसे फल और सब्जियां आयरन से भरपूर होते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए रेड मीट, मछली और अंडे भी आयरन के अच्छे स्रोत हैं। दालें, बीन्स और अनाज भी आयरन देते हैं। आयरन अब्जॉर्प्शन को बढ़ावा दें। आयरन हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज है जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है और ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने में सहायक होता है। सिर्फ आयरन वाला खाना खाने से ही काम नहीं चलेगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा शरीर उस आयरन को सही तरीके से अवशोषित कर सके। इसके लिए हमें अपने आहार में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। जरूरी है कि आपका शरीर उस आयरन को अच्छे से सोख भी पाए। एक संतुलित आहार जिसमें विटामिन सी और आयरन दोनों शामिल हों, आपके शरीर को आयरन को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद कर सकता है। इसके लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। विटामिन सी न केवल हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, बल्कि यह आयरन के अवशोषण को भी बढ़ाता है। विटामिन सी आयरन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। आप अपने भोजन में नींबू का रस डाल सकते हैं या विटामिन सी के सप्लीमेंट्स का सेवन कर सकते हैं।
आप संतरा, नींबू, आंवला, अमरूद जैसे विटामिन सी वाले फल खा सकते हैं। ये फल न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि आपके शरीर को आवश्यक विटामिन सी भी प्रदान करते हैं। टमाटर जैसे विटामिन सी वाले फल खा सकते हैं। टमाटर में विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है जो आयरन के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करती है। इन फलों को आयरन वाले खाने के साथ खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। जब आप आयरन युक्त भोजन के साथ विटामिन सी युक्त फल खाते हैं तो आपका शरीर आयरन को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित कर सकता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो आयरन की कमी से पीड़ित हैं। आयरन की कमी से एनीमिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे थकान, कमजोरी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आहार में आयरन और विटामिन सी दोनों को शामिल करें। अगर आप अपने आहार से पर्याप्त विटामिन सी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो आप सप्लीमेंट्स का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के साथ साथ आयरन और विटामिन सी का सही संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल आपकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है बल्कि आपकी समग्र स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। तो आज ही अपने आहार में इन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को शामिल करें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन के अलावा फोलेट और विटामिन बी12 भी बहुत जरूरी है। फोलेट हरी पत्तेदार सब्जियों, दालों और मेवों में पाया जाता है। विटामिन बी12 अंडे, मांस, मछली और दूध से बनी चीजों में पाया जाता है। ये सब खाने से आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। कुछ घरेलू नुस्खे भी हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। चुकंदर का जूस, अनार, किशमिश, खजूर आदि खाना फायदेमंद होता है। लोहे के बर्तन में खाना पकाने से भी खाने में आयरन की मात्रा बढ़ती है। खूब पानी पीना और रोज एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हीमोग्लोबिन के लेवल को कम कर सकती हैं। चाय और कॉफी में टैनिन होता है जो आयरन को अब्सॉर्ब होने से रोकता है, इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी न पिएं। कैल्शियम भी आयरन के अब्सॉर्प्शन में रुकावट डालता है, इसलिए कैल्शियम की गोलियां लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाने के लिए सिर्फ खाना ही काफी नहीं है, आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी बदलाव करने की जरूरत है। रोज एक्सरसाइज करें। रोज कम से कम 30 मिनट वॉक करें, दौड़ें, साइकिल चलाएं या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करें। टेंशन को कम करने की कोशिश करें। योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम टेंशन को दूर करने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, हेल्दी रहने के लिए अच्छा खाना और हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। हीमोग्लोबिन का लेवल बनाए रखने के लिए ऊपर बताए गए तरीके अपनाएं। अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी के कोई भी लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। हेल्दी रहें, एक्टिव रहें और जिंदगी का मजा लें। हीमोग्लोबिन शरीर का सारथी। हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे खून में पाया जाता है और यह हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रोटीन लाल रक्त कोशिकाओं में होता है और इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना है। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। इस मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन, पानी और सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन से मिलती है। इस मशीन को चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। जब हम पौष्टिक भोजन करते हैं, पर्याप्त पानी पीते हैं और नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर बेहतर तरीके से काम करता है। यह एनर्जी हमें ऑक्सीजन से मिलती है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर कोशिका के लिए आवश्यक है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और इसे हमारे रक्त में भेजते हैं। हीमोग्लोबिन हमारे खून में एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन के बिना हमारे शरीर की कोशिकाएं ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पाएंगी और हम जीवित नहीं रह पाएंगे। यह हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हीमोग्लोबिन की सही मात्रा हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें ऊर्जा देता है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और हमें स्वस्थ रखता है। इंडिया में बहुत से लोग हीमोग्लोबिन की कमी से परेशान रहते हैं। यह एक आम समस्या है, खासकर महिलाओं और बच्चों में। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो सकता है जो थकान, कमजोरी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से थकान, कमजोरी और कई दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से हमारी कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है और हम अपने दैनिक कार्यों को ठीक से नहीं कर पाते। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेचुरल तरीकों से हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाएं। हम जानेंगे कि कौन से खाद्य पदार्थ और जीवन शैली के बदलाव हमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम और सही जीवन शैली अपनाकर हम हीमोग्लोबिन की कमी को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, बीज और दालें हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मददगार होती हैं। इन खाद्य पदार्थों में आयरन की मात्रा अधिक होती है जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। इसके अलावा योग और ध्यान भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गहरी सांस लेने से हमारे फेफड़े अधिक ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं जिससे हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। पर्याप्त पानी पीना भी आवश्यक है। हाइड्रेटेड रहने से हमारा रक्त प्रवाह बेहतर होता है और हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। नियमित स्वास्थ्य जांच और डॉक्टर की सलाह भी महत्वपूर्ण है। यदि आवश्यक हो तो आयरन सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए।
सही आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम हीमोग्लोबिन की कमी को दूर कर सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें।